सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और सीरियल आईना की आगे आने वाली कहानी के 4 बड़े अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। आगे आने वाली कहानी में आखिरकार क्या होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है ना, तो फाइनली आपको 3 से 4 दिन तक सीरियल देखने की या फिर आगे आने वाले अपडेट की जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ही सारी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ साथ आपका एक शक और दूर करने वाला हूं कि भाई साहब हमारे चैनल डिलीट हो जाते हैं, ये क्यों होता है। देखिए, सारी बातों की चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइनली बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आइए, सबसे पहले अगर आपको बात करूं आगे आने वाले अपडेट की, तो फाइनली 4 अपडेट हैं। पहली अपडेट की बात करता हूं कि भाई साहब नमन सुनैना को कैसे बचाता है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि नमन बचाएगा तो दूर, लेकिन ढूंढेगा कैसे सुनैना को। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई साहब यहाँ पर सुनैना को वैन में लेके जाते हैं। बाबू साहब यहाँ पर होते हैं बीच में, लेकिन बाबू साहब तो खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी फाइनली उनसे दूर हो जाए। और दूर क्यों हो जाए? क्योंकि वो किन्नर है। क्योंकि ऐसा बचपन में किसी पागल इंसान उनसे कह दिया था, एक किन्नर है, और उसी बात को लेकर वो अभी तक बैठे हुए हैं विदाउट चेकअप। डॉक्टर ने कहा भाई किन्नर पैदा हुआ तुम्हारे घर में, बेस के टाइम बाबू साहब ने मान लिया। और यही मिथ आप लोगों के दिमाग में भी होगा, मेरे दिमाग में भी था, जब मुझे सच पता चला था कि बेस के टाइम किन्नर है सुनैना। आई डोंट बिलीव दिस। वो लगती नहीं है यार, कितनी खूबसूरत लगती है। उसकी खूबसूरती को आप कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? बिस्किटा में तो 10 में 100 नंबर दूंगा सुनैना को। आप कितना देना चाहेंगे? उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही बाद में मुझे कहानी आगे की पता चली, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई, आगे की कहानी पता चली कि भाई साहब सुनैना किन्नर तो है, लेकिन वो भी के दौरान मेकर्स लोग बाद में कहानी को चेंज कर रहे हैं और फाइनली कहानी को बना रही है कि सुनैना किन्नर है ही। वो डॉक्टर पागल था जिसने ऐसा बोला था, क्योंकि वो डॉक्टर बाबू साहब से बदला लेना चाहता था। इसी के चलते वो चाहता था कि भाई साहब इनकी बेटी मर जाए, क्योंकि उसका जो घर था डॉक्टर का वो बाबू साहब के द्वारा उछड़ा गया था, जिसके चलते वो नहीं चाहता था कि बाबू साहब का कभी घर बसे। और इसी के दौरान यहाँ पर बदला लिया, बेटी को यहाँ पर नहीं छोड़ा और फाइनली बोलते हैं कि तुम्हारे घर में किन्नर पैदा हुआ है। इसके चलते बाबू साहब ने उस डॉक्टर की बात पर यकीन भी किया, न बिना तहकीकात किए। फाइनली यहाँ पर आगे आने वाले गाने में जब नमन से शादी होगी सुनैना की, तब सारे शक क्लियर होंगे। मैं 3 से 4 वीडियो के अंदर ये चीजें आपको क्लियर करता नजर आ रहा हूं कि वैसा सुनैना किन्नर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे आने वाली कहानी में सुनैना किन्नर है, ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर कर देंगे मेकर्स लोग। उसी के दौरान फाइनली यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। बाबू साहब तो यहाँ पर शामिल है, क्योंकि वो क्यों चाहते हैं इसका जवाब मैंने अभी के दौरान आपको दे दिया। लेकिन बात यह आती है कि नमन फाइनली पहुंच जाता है, तो ढूंढता किसे? देखिए भाई साहब, नमन फाइनली यहाँ पर ढूंढता नजर आएगा। कल के एपिसोड में सुनैना का पता नहीं चलने वाला है, नमन को आगे की कहानी में पता चलेगा। अब भाई साहब नमन ने ढूंढ लिया सुनैना को, यहाँ पर इधर उधर घूम रहा है, परेशान हो चुका है पागलों की तरह। एक से यहाँ जो महारानी की गैंग है उनमें से 1 से 2 गुंडे को पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर नमन आ चुका है, इसका वो पुराना आशिक आ चुका है। सुनैना को कहीं से लेकर कहीं तक भरोसा होता है कि चलो ठीक है यार, भाई साहब कृपा हुई भगवान की कि सुनैना आ तो गई। यहाँ पर कि सुनैना को यकीन होता है कि भैया कृपा हुई भगवान की, नमन आ तो गया। मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, वीडियो एडिट नहीं करता हूँ ज्यादा, इसलिए आपको ये वाला पार्ट भी दिखाया जाएगा। देखिए, इसी के बाद आपको दिखाया जाने वाला है फाइनली नमन का सीन। जैसे नमन को पता चलता है कि भाई साहब सुनैना इस जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर उसको गुंडे दिख जाते हैं फाइनली तहकीकात, क्योंकि हेरा फेरी जैसे वो वहां पहुंचता है तो भाई साहब वहां की एक्टिविटी जितने भी गुंडे सारे एक्टिव हो जाते हैं, उसको जाने नहीं देते। जिसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा फाइनली गुंडों का सीन, डिशुम डिशुम का सीन आपको दिखाया जाएगा। और कहानी में एक और मोड़ आ जाएगा, दूसरा अपडेट कि यहाँ पर सुनैना को कैसे बचाएगा। बचाने के लिए यहाँ पर सीन इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि सुनैना यहाँ पर जैसे ही सुनैना को पता चलेगा कि मेरे कृष्ण भगवान मेरे नमन जी आ गए हैं, तो भाई साहब जैसे उसे पता चलेगा कि नमन जी आ गए, फाइनली वो हिंट देना शुरू कर देगी कि नमन जी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इसी के दौरान भाई साहब नमन जो है फाइनली परेशान होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो उसको हिंट नहीं मिल रहा, उस तक आवाज नहीं पहुंच रही, उसके तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जा रही। लेकिन भाई साहब जैसे ही नमन को पता चलेगा कि सुनैना इस कमरे में बंद है, और सुनैना के पास वो तभी पहुंच जाएगा जब यहाँ पर महारानी जी उसका कत्ल करने वाली होगी, इसकी बलि चढ़ाने वाली होगी और बाबू साहब को फोन कर रही होगी। तब यहाँ पर नमन पहुंच जाता है और महारानी की चंगुल से एक बार फिर से बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई जाएगी ना, एक्शन वाले मोड। इधर नमन होता है, उधर महारानी होती है, दोनों के बीच में यहाँ पर कयामत से कयामत तक वाले सीन चल रहे हैं। उधर यहाँ पर नमन जो अपनी कट्टा यानी कि गन निकाल लेता है, भाई साहब यहाँ पर तान देता है सीने पे महारानी के माथे पे और कहता है कि भैया अगर सुनैना को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी महारानी अभी तुम्हारे यहाँ से गायब हो जाएगी, डायरेक्ट तुम्हें दिखेगी नरक लोक में, स्वर्ग जैसे इसके तो कर्म है नहीं,
डायरेक्ट नरक लोक में दिखेगी, इसलिए सुनैना को टच मत करना। इसके बाद आपको सीन दिखाए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। बढ़ते हैं तीसरे अपकमिंग ट्विस्ट की तरफ आगे कि तीसरा अपकमिंग ट्विस्ट आपको क्या दिखाया जाने वाला है। तीसरा अपकमिंग ट्विस्ट दिखाया जाएगा, सुनैना को यहाँ पर लेकर जा रहा होता है और इसी बीच आपको सुनैना और रमन के वो रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे जिसको देखने के लिए हम कितने दिनों से तड़प रहे थे यार, कि यहाँ पर नमन होगा, सुनैना होगी, सुनैना नमन एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बुलेट पे बैठकर दोनों पति पत्नी की तरह जा रहे होंगे। और इसी बीच भाई साहब उस जंगल के अंदर सुनैना का और नमन का प्यार दिखाया जाएगा, जहां पर सुनैना को एक बार फिर से यकीन हो गया है कि भैया कोई और साथ दे या ना दे, लेकिन नमन एक ऐसा इंसान है जो मेरा हमेशा साथ देता नजर आएगा, किसी भी सिचुएशन में मुझे बाहर निकाल कर लेकर आएगा। और यही जोड़ी चौथे एपिसोड की यानी कि चौथे अपकमिंग ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ती है। चौथे अपकमिंग ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ती है, तब दिखाया जाएगा कुमुद का सीन जहां पर नमन सुनैना को लेकर घर पहुंच चुका है। बाबू साहब का दिमाग खराब है कि भैंस की यहाँ की पागल हो गया है, कैसा है यार, ये कहां से आ गया मेरे नसीब में, ऐसा बाबू साहब बोलते हैं। वैसा मैं नहीं बोलता, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि भैया सुनैना नमन यहाँ पर घर पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद भाई साहब बाबू साहब की हालत खराब है, एकदम मछली की तरह तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इस नमन की ऐसी की तैसी करो यार, इसको निकालो घर से बाहर। लेकिन भाई साहब कुमुद की लड़की वापस आ गई है, तो कुमुद फाइनली यहाँ पर सुनैना और नमन का भव्य स्वागत करती है और इतना प्यार जताती है नमन के ऊपर कि भाई साहब कहो या ना कहो, उसका मन तो कर रहा है कि भैया अगर वो डॉक्टर ने वो झूठा सच यानी कि झूठा झूठ नहीं बताया होता ना कि किन्नर है, तो अभी शादी करवा देती मैं नमन से। लेकिन भाई साहब यहाँ पर शादी वाली बातें मत करो नमन, देखो लड़की अच्छी है, लड़की को तुम पसंद करते हो, लड़की तुम्हें पसंद करती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, शादी नहीं हो पाएगी भाई दोस्त। इसी के बाद हम बढ़ते हैं फाइनली यहाँ पर आगे की सारी चीजें की। एक बात, मेरे पास कमेंट आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि भैया हमारा चैनल डिलीट हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा। देखो दोस्त, मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं फाइनली लाइसेंस लेके या कुछ चीजें लेकर यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ, एम में वीडियो अपलोड नहीं कर देता। और जो सीरियल के क्रिएटिव हैं और उसी के साथ साथ ईपीज हैं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं भी एज एन एक्टर काम करता हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे एड किए हुए हैं। 2 मूवी, एक वेब सीरीज मेरी आ रही है, रिसेंटली मैं झालावाड़ में शूट करने जा रहा हूँ। तो फाइनली इन चीज़ों को देखते हुए मेरे कुछ लिंक है, तो कॉन्टेक्ट की वजह से ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। और आपके क्यों डिलीट हो जाता है आई डोंट नो दोस्त, बिकॉज मैं ये चीज़ें लाइसेंस लेके या दोस्ती के चलते, कॉन्टेक्ट के चलते सारी चीज़ चलवा रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इलीगल कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बस यही बता दिया। आपका क्यों होता है क्यों नहीं होता इसका मेरे को नहीं पता। तो फाइनली चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसे चैनल को प्यार देते रहिए। उसी के साथ साथ एक कमेंट आपको करना है, बिकॉज मैं इतनी बड़ी बड़ी अपडेट आपको देता हूँ, काफी बिजी शेड्यूल के अंदर आपको टाइम निकालता हूँ, छोटी अपडेट भी दे सकता हूँ वॉइस ओवर के थ्रू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया एक वीडियो आपके लिए ऐसी आए, ताकि मैं जब चैनल को एनालाइज कर रहा था तो देखा मैंने कि भाई साहब मेरी ऑडियंस कितने सारे चैनल को देखती है यार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका टाइम बचाया जाए और फाइनली एक वीडियो के अंदर इतनी सारी जो आने वाली अपडेट है वो दे दी जाए, ताकि उनको अदर चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़े। एक भरोसेमंद चीज आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्तिक आदित्य का जो चैनल है या फिर आपका जो चैनल है, बेसिकली मेरा तो कहीं का, आपका जो चैनल है वो फाइनली यहाँ पर स्टेबल हो पाए और फाइनली यहाँ पर काफी सारी चीजें जो मैंने सोच रखी वो आगे की तरफ लेकर आऊं आपके लिए। तो भाई साहब ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है या लंबी वीडियो पसंद है। बेसिकली मैं तो लंबी डालूंगा, क्योंकि आप छोटा कहें या बड़ा कहें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई साहब आपका टाइम कहीं वेस्ट हो, कहीं ज्यादा जाए। मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस ज्यादातर फीमेल है, तो भैया फीमेल ऑडियंस है, तो मैं उनका टाइम बचाना चाहता हूँ। आई नो कि फीमेल कितनी मेहनत करती है, घर पर क्या हालत होती है, मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे पता है कि वैसा घर को संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पीछे का नज़ारा भी अदर वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि देखो मेरे पीछे का नज़ारा कैसा है। देखो इधर लाइट लेने की एक रिंग लाइट यहाँ लगा रही है, पीछे कैमरे पे एक रिंग लाइट लगी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी और चर्चा करेंगे इस बात की। बाकी वीडियो से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि शॉर्ट वीडियो पसंद है, लंबी वीडियो पसंद है। अगर किसी को ये बताने का मूड नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बता दीजिए कि आप सुनैना को कितने नंबर देना चाहते हैं। मैं तो 10 में से 100 नंबर दे रहा हूँ, आप कितने देना चाहते हैं वाली कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोनों कमेंट में से कोई एक कमेंट जरूर करना, उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो ज्यादा कमेंट करेगा या फिर जिसके कमेंट अच्छे लगेंगे मुझे, फाइनली उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करूंगा उसका नाम के थ्रू। थैंक यू सो मच दोस्त।